आज नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जा रहा है। बताया जाता है कि छोटी दिवाली के दिन ही भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसीलिए छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है, तो इसकी कथा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है। यह तीनों लोकों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आजमन की कन्या का भी हरण कर लिया है, उनको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोकों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर पहुंचे, जहां पर क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मुर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को शाप था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भागदत्त को अभय का वरदान देकर प्रागज्योतिष के राजा बने। भगवान कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया, उस दिन कार्तिक कृष्ण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसीलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया, बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को भी मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी के कुछ उपाय। नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम का दिया जलाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म होता है। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह उठकर पूरे शरीर में तेल की मालिश करनी चाहिए। इसके बाद स्नान कर लें। कहा जाता है कि चतुर्दशी को तेल में माता लक्ष्मी और सभी जलों में माँ गंगा का निवास होता है, इसलिए तेल मालिश के बाद स्नान करने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। नरक चतुर्दशी को काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता कालिका की पूजा करने से दुख छूट जाते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन 14 दिए जलाने का काफ़ी महत्व है। आप ये 14 दिए अपने घर में किसी भी जगह जला सकते हैं और एक चौमुखी दीपक जो जलाएं वो जहां आपके घर का मुख्य द्वार हो उसके पास जलाना शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तों, आपको नरक चतुर्दशी से जुड़ी जानकारी कैसी लगी है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कहानी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।